हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूं सब बड़े अच्छे होंगे। जैसा कि अब आप सबको पता है कि प्रेजेंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे हम सिर्फ बेसिक से मैथ्स को स्टार्ट कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप बहुत कुछ भूल चुके हो। उन्हीं को याद करवाने के लिए इस कोर्स को मैंने शुरू किया है। तो सबसे बेसिक एंट्रेंस एग्जाम से मैंने शुरू किया है आरआरबी ग्रुप डी, और ये हेल्पफुल है एसएससी जीडी के लिए भी और कुछ दूसरे एग्जाम्स के लिए भी। तो इसी सीरीज का आज तीसरा वीडियो लेके हम आपके सामने हैं। जिन्होंने अभी तक पिछले दोनों वीडियो जिसमें कि हमने प्रतिशत परसेंटेज को समझाया था, ठीक है, इसके साथ हम लाभ हानि इन चीजों को पढ़ चुके हैं, तो उन दोनों वीडियोज को जरूर देखो। वहां भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करो, हर कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत रहने नहीं देंगे, एग्जाम रेडी बना के मानेंगे। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप। बेसिकली बहुत सारे लोग जानते होंगे, डेली के लाइफ में भी हम यूज करते हैं इन चीजों को, अनुपात, समानुपात और साझेदारी को, खासकर ये पार्टनरशिप। अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं, जनरली अकेले नहीं कर पाते, कुछ लोग मिलके करते हैं तो पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्हीं कंसेप्ट्स को लेके हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहो, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और ऐसा लगेगा कि ये बहुत बेसिक है, कोई मैथ की जरूरत नहीं कि पीछे से मैं बहुत कुछ आता हो, ठीक है। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले तो आपको एक बार फिर याद दिला दे कि ये सीरीज हमारा 40 वीडियो का है, ठीक है, जिसमें आज हम तीसरे वीडियो पे पहुंचे हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप। अभी मैं ऑल्टरनेट डेज पे वीडियो डाल रहा हूं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, तो जैसे जैसे ज्यादा लोग लाइव में जुड़ते जाएंगे, हम इनको डेली भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप है। बेसिकली हमारी टॉपिक 30 वीडियो पे खत्म हो जाएगी। उसके बाद के जो 10 वीडियो होंगे, ये हमारा मॉक प्रैक्टिस 1, 2, 3, 4, देन शॉर्टकट एंड ट्रिक्स पे काम करेंगे। प्रीवियस ईयर्स के 3 वीडियोस बनाएंगे, जिसमें कि हम मैराथन में जाएंगे आपके साथ, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। वीक एरिया रिवीजन, जिसमें आपके ज्यादा कमेंट आएंगे कि हमारे वीक एरिया है, उसको वापस से रिवाइज करेंगे। एंड देन द फाइनल रिवीजन, जिसमें कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे टैकल करते हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी बहुत आगे की बात है ये, पहले हम अभी करेंट की बात करें। सबसे पहले कुछ मुख्य बातें समझ लें जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, कि रेशियो कंपेयर्स 2 और मोर क्वांटिटीज। ये अनुपात जो होता है 2 या अधिक राशियों की तुलना करता है, ठीक है। अब रेशियो कंपेयर्स मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई मिक्सचर है, ठीक है, कोई मिश्रण है, दूध और पानी, सब जानते हो दूध में पानी मिलते ही मिलते हैं। तो उसमें दूध और पानी में, दूध और पानी का अनुपात 1:4 है। मतलब 4 भाग उसमें दूध है तो 1 भाग पानी है। मतलब दो चीजों को कंपेयर करना, यही रेशियो है। अगर हम दो लोगों के मार्क्स को भी कंपेयर कर सकते हैं कि एक ही तुलना में बी को कितने नंबर आए, तो वो रेशियो होगा, ठीक है। तो इस तरह से रेशियो बेसिकली लिखा जो जाता है A:B के रूप में लिखा जाता है, जिसका मुख्य रूप से अर्थ होता है A/B, ठीक है। A:B लिखा जाता है, जिसका मुख्य रूप से जो अर्थ होता है वो A:B ही होता है। अब इसके बाद अनुपात को सरल करने के लिए समान गुणनखंड से भाग दे, ठीक है। अनुपात को सरल करने के लिए, अब मान लो इसकी बातें मैं करूं, 16/24 है, तो ये 16:24 है। अब इसको सरल करना है, सिंपल करना है, तो आप सब जानते हो 8 2 जा 16, 8 दूनी 16 होता है, 8 3 24 होता है, मतलब ये 2:3 होगा। तो मतलब समान गुणनखंड, मतलब ऐसे वैल्यू, सेम फैक्टर, उनसे डिवाइड करो तो ये सिंप्लीफाई होके आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद बात आती है, इफ नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ A:B:C, टेक देम एज AX, BX, CX, ठीक है। कभी कभी कह देते हैं कि 3 चीजें जो हैं A:B:C के रेशियो में है, ठीक है। तो जनरली हम उसको मानते हैं AX, BX और CX, मतलब ये X एक क्वांटिटी ले लेते हैं जिससे ये गुना होता है। अब मैं इसको समझाने का एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि जनरली कब ये यूज करते हैं। मान लो कि आपके किसी क्वेश्चन में कहते हैं कि त्रिभुज जो है, इसके तीनों जो कोण है, तीनों कोण ये 1:2:3 में है, ठीक है। मान लो ऐसा है, इसका मतलब पहला कोण x होगा,
दूसरा 2x होगा 2x, और तीसरा क्या होगा 3x होगा। तो अब आप जानते हो तीनों को हमने x में कर लिया सपोज, जैसे मैंने यहां कहा था ax bx cx मान लो, ठीक है। तो हमने 1x 2x 3x मान लिया। अब इसके बाद आप सब जानते हो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम करने पे 180 डिग्री आता है, ठीक। तो ये आ गया 6x, ये आ गया 180 डिग्री। अब 6 से इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 30 डिग्री। तो x कितना आ गया 30 डिग्री। अब इसके हिसाब से देखो x ये था तो पहला कोण हमारा 30 हो जाएगा, दूसरा 2x था तो 2 से 30 में गुना करोगे तो दूसरा आ जाएगा 60 डिग्री, और तीसरा इसी तरह से 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से रेशियो के एप्लीकेशंस को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फाइनली ये कंसेप्ट मैंने अभी जस्ट ये जो ट्रायंगल वाला बताया है वही कंसेप्ट था। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है समानुपात का अर्थ दो अनुपातों की समानता है। अगर कहते हैं कि अगर प्रोपोर्शन मींस इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, अगर कहते हैं A:B इक्वल C:D, तो हम कहते हैं A:B तो मैंने अभी पढ़ाया है ना, A/B इक्वल टू C/D। तो अब आप देखो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई जो तिर्यक गुना होता है वो कर दे तो A को D से गुना करना पड़ेगा और B को C से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर A:B और C:D इक्वल दिया हुआ है तो आप क्या करो, बीच वाले का गुना इक्वल टू दोनों साइड वाले का गुना कर दो, ठीक है। बीच वाले का गुना इक्वल टू दोनों साइड वाले का गुना कर दो तो ये इक्वल आएगा, ठीक है। इसी तरह से इन पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयर्स डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट एंड टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन है, मतलब साझेदारी में जो लाभ होता है वो निवेश और समय के हिसाब से होता है, ठीक है। किसी ने क्या किया कि पूरा निवेश ही कर दिया, और किसी ने क्या किया, कहा कि आपने निवेश किया तो मैं समय दूंगा। तो उन दोनों को एक इक्विवेलेंट बना के प्रॉफिट को बांटा जाता है, ठीक है। इन चीजों को हम साझेदारी में पढ़ेंगे। अभी कई क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बाद है कि कटौती या जोड़ होने पर पहले समायोजित मान ले। व्हेन डिडक्शन एंड एडिशन इज गिवन फर्स्ट वर्क विथ एडजस्टेड वैल्यूज, ठीक है। जब भी कुछ जोड़ा जाता है, ठीक है, या काटा जाता है, जैसे एक होता है ना, हमने बिजनेस में से 10,000 निकाल लिया, बीच में निकाल लिया, तो इसको अब जैसे पहले ये सोच लो कि जो 10,000 निकाला पहले उसको एडजस्ट कर लो, फिर आगे कोई कैलकुलेशन करो, ठीक। ये चीज कही जा रही है, ये ज्यादा समझ में आपको क्वेश्चन के साथ आएगा। पहले मूल प्रश्न, फिर साझेदारी और शब्द समस्याएं। मतलब अच्छा, ये तो आपके लिए टारगेट है कि पहले मैं बेसिक क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो चलिए आज हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक। शुरुआत सिंप्लीफाई द रेशियो, बहुत आसान से शुरुआत हुई है आपकी। अब कहते हैं 12:18। मैंने कहा ही है कि अनुपात का मतलब होता है 12/18, ठीक। अब 6 से ये कटेगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो ये आ गया 2/3, यानी कि ये आ गया 2:3। मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन, अनुपात को सिंप्लीफाई करना है तो जैसे आप डिवाइड में भाग देने में काटते हो ना, भिन्न वाले क्वेश्चन में, फ्रैक्शन वाले में ऊपर नीचे काटते हो ना, सिंपल वैसे ही काट दो और इससे आपका अनुपात सही सही आ जाएगा, सिंप्लीफाइड, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ाते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो, डिवाइड 420 इन द रेशियो ऑफ 3:4, फाइंड द लार्जर शेयर। है तो बहुत आसान लेकिन खूब आता है, खासकर ग्रुप डी और एसएससी जीडी में बहुत आता है ऐसे क्वेश्चन कि 420 को 3:4 में बांटिए तो बड़ा हिस्सा क्या होगा। कभी बड़ा पूछेंगे कभी छोटा पूछेंगे। तो सिंपल, मैंने कहा अनुपात जब दिया होता है तो हिस्से को आप x के साथ मान लो, मतलब 3x और 4x, ठीक है। पहला 3 और दूसरा 4, तो इसको मानो 3x और 4x। टोटल कितना बांटना है 420, यानी इसको और इसको अगर आप प्लस करोगे तो कितना आना चाहिए 420। इनको प्लस करोगे तो ये आ गया 7x इक्वल्स टू 420। तो x कितना आ जाएगा 420 में जब आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 6 या 40, ये आ गया हमारा 60। अब हमसे पूछा गया बड़ा भाग। बड़ा भाग का मतलब ये 4x होता है, तो 4 गुना x की वैल्यू 60, ये आ गया हमारा 240, यानी कि हमारा जो सही ऑप्शन है ये सी है 240।
ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन? ठीक, अब हम थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे लेवल बढ़ेगी तो आपको मजा भी आएगा। अब जैसे देखो एक ए अनुपात बी जो है 5/7 है, 5:7 है। तो कहते हैं अगर ए 45 है तो बी कितना होगा? ए 45 है तो बी कितना होगा? देखो सेम मेथड, ए का अनुपात 5 है तो इसको 5x ले लो, और बी का अनुपात 7 है तो इसको 7x ले लो। ठीक, अब देखो ए दिया हुआ है 45, तो 45 की वैल्यू कितनी आ गई? 5x। इससे x निकाल लो, 5 इधर आएगा, जो गुना से दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड हो जाता है, ये आ गया 9। अब इस 9 का वैल्यू जो है यहां यूज कर दो, मतलब b क्या आ जाएगा? 7 इंटू 9, 9 सत्ते 63, और ये रहा 63। ठीक है, मतलब बिल्कुल अपने बेसिक कंसेप्ट से चलो, इसमें कोई टाइम भी नहीं लगता। अगर मान लो मैं तो आपको पढ़ाने के लिए ये कर रहा हूं, मुझे डायरेक्ट करना होता तो मैं सीधा देख रहा हूं 5, उसकी वैल्यू 45, 5 9 45, 9 9 सत्ते 63, मैं सीधा आंसर मारूंगा 63, मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मतलब 5 सेकंड में करोगे, बस प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। यहां कहते हैं 6:9 इक्वल टू x अनुपात 27, 6:9 इक्वल्स टू x अनुपात 27। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है आपको कि अगर दो अनुपात इक्वल होते हैं तो दोनों साइड वालों को गुना कर दो, मतलब 6 और 27 को गुना कर दो, इक्वल टू दोनों बीच वाले, मतलब 9 और x। ठीक है, तो इससे x कितना आ गया? 6 गुने 27 में 9 से डिवाइड किया, 9 3 जा 27, तो 6 3 जा 18, तो हमारा x कितना आ गया? 18। ठीक है, इस तरह से रेशियो के क्वेश्चन करोगे तो कभी गलती ही नहीं करोगे। ठीक, आगे धीरे धीरे अब हम अपने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। अब जैसे यहां देखो, कहते हैं फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 4 and 12। ठीक, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 4 and 12, 4 और 12 का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय समानुपाती, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तृतीय समानुपाती का मतलब होता है 4:12 अनुपात x निकालना है। ठीक है, इसको सिंपल टर्म में हम ये भी कहते हैं कि 4:12 इक्वल्स टू 12 x। ठीक है, इस तरह से 4:12 इक्वल्स टू 12:x भी बोलते हैं। अब जैसे मैंने अभी रूल कहा है, आप इसको इससे गुना कर दो, साइड वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और मिडिल वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 12, तो x कितना आ जाएगा? 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 जा 12, तो 12 3 जा 12 3 कितना होता है? 36, 36, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? 36। ठीक है, क्लियर है? अब देखो एकदम स्टेप वाइज बढ़ रहे हो तो आपके कोई कंसेप्ट कहीं भी नहीं रुकेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन। 3 numbers are in the ratio of 2:3:5 and their sum is 250. Find the middle number. 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात 2 3 5 है और उनका योग 250 है। तो वही क्वेश्चन है जो मैं ट्रायंगल वाला भी आपको बताया था कि ट्रायंगल्स के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको क्या करना है, 2 को लिखना है 2x, 3 को लिखना है 3x, 5 को लिखना है 5x। तो इसका जो सम है मतलब 2x, 3x और 5x इक्वल्स टू 250। अब देखो इनको प्लस कर दो, प्लस करोगे तो ये आएगा 10x इक्वल्स टू 250। x इक्वल्स टू क्या आएगा? 250 को इस 10 से डिवाइड कर दोगे, भाग दे दोगे, ये कैंसिल, तो x आ गया हमारा 25। ठीक, अब जैसे ही x आ गया, इन्होंने कहा मिडिल वैल्यू, मध्य संख्या ज्ञात करो, मतलब ये वाली संख्या, तो मिडिल वैल्यू कितनी आएगी? 3 इंटू 25। अब 25 ये कितनी होती है? 75, 75 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, और कंफ्यूजन आ सकती है तो आप हमेशा कमेंट करो, अपने प्रॉब्लम्स पूछो, जितना प्रॉब्लम पूछोगे मैं अगले क्लासेस में, बीच की क्लासेस लगा दूंगा मैं प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए, शेड्यूल से पहले। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 7:5। एक कक्षा है
जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। ठीक है, अब इसमें यदि कुल विद्यार्थी 48 है, अगर मान लो कि टोटल स्टूडेंट्स 48 है, तो कितने गर्ल्स हैं? एकदम सिंपल, अभी हमने कई बार किया है। 7:5 मतलब हम कह सकते हैं बॉयज जो हैं, लड़के जो हैं, ये हैं 7x, क्योंकि लड़कों का रेशियो 7 है। अच्छा, इसके बाद गर्ल्स कितने हैं? गर्ल्स जो हैं ये है 5x। अब कहते हैं दोनों का सम, तो 7x प्लस 5x ये कितना हो गया? 48। इनको प्लस करोगे तो आएगा 12x इक्वल्स टू 48। तो x कितना आ जाएगा? 48 में 12 से डिवाइड करोगे, ये आ गया 4। ठीक है, अब पूछ रहे हैं लड़कियों की संख्या, तो गर्ल्स का नंबर क्या है? 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 20। तो हमारा 20 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, कोई बिजनेस है, A and B invest 5,000 and 7,000 respectively for the same time. अच्छा, A और B ने इन्वेस्टमेंट किया। A ने इन्वेस्ट किया 5,000 रुपए और B ने किया 7,000 रुपए। समान समय के लिए निवेश किया, इक्वल टाइम के लिए। निवेश कहीं भी हो सकता है, किसी बैंक में, किसी SIP में, कहीं भी हो सकता है। टोटल प्रॉफिट आई 2400। फाइंड B शेयर, मतलब A और B ने जो मिलके निवेश किया तो उसमें टोटल आया प्रॉफिट 2400। तो इसमें यह भी तो क्लियर है ना कि A ने 5,000 किया तो B ने 7,000 किया, मतलब B ने ज्यादा निवेश किया, तो प्रॉफिट में उसका भाग थोड़ा ज्यादा होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब हमने जो इसमें पैसे लगाए हैं, निवेश किया है, उसका क्या रेशियो है। तो रेशियो कैसे निकालते हैं? 5,000 को 7,000 से हमने डिवाइड कर दिया, तीनों जीरो कैंसिल, ये कितना आ गया? 5:7। अब देखो A का भाग कितना है प्रॉफिट में? 5x। B का कितना है? 7x। ठीक है, इसके हिसाब से हमने x लगा दिया। अब टोटल जो होगा 5x प्लस 7x के हिसाब से बटेगा कितना? जो 2400 का रेशियो आया, 2400 का बेनिफिट आया, जो नफा आया, जो आया, उसको बांटेंगे हम इसमें। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो 12x कितना आ जाएगा? 2500। तो x कितना आ जाएगा? 2500 में ये 12 से डिवाइड कर दोगे, ये आ गया 200। मतलब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 200। अब इसके बाद देखो, अगर x 200 है तो हमें पूछा गया b का हिस्सा ज्ञात करो, b को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो b के लिए तो होता है 7x, तो 7 में इस 200 से गुना करोगे तो 7 2 जा 14 और 2 0 है, 1400 रुपए b को मिलेंगे और 1000 रुपए a को मिलेंगे। ठीक है, तो जिसका हिस्सा पूछा जाएगा उसका रेशियो आप यहां पे निकाल लोगे। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 9th क्वेश्चन ये है, कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट होगा यहां, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 6,000 फॉर 8 months एंड A invest 6,000 for 8 months and B invest 8,000 for 6 months. If total profit is 5,000, find A share. ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप ये देखो कि A ने 6,000 को 8 महीने के लिए और B ने 8,000 को 6 महीने के लिए लगाया, तो कुल लाभ 5,000 हुए। देखो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आप देख रहे हो कि इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग है और समय भी अलग अलग है, तो एक काम ये सोचो कि A ने 6,000 लगाया 8 महीने के लिए, यानी एक महीने में कितना लगाया? 6,000 गुना 8। अगर एक एक महीना हम सोचे अलग अलग इन्वेस्टमेंट को, तो A का जो इन्वेस्टमेंट है ये कितना आ गया? 6,000 गुना 8, इसको एक महीने में बदल लो, मतलब ये 48,000 रुपए आ गए। अच्छा, B का इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? B ने क्या किया कि 8,000 लगाया 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, मतलब ये आ गया 48,000 रुपए। तो आप ये क्या देख रहे हो कि ये दोनों की इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, इनको डिवाइड करोगे तो ये तो पूरा पूरा कट रहा है, यानी 1:1। मतलब कि अगर इन्होंने समय अलग भी लिया, रुपए अलग भी लिए, तो भी इनके इन्वेस्टमेंट बराबर ही है। इसका मतलब जो टोटल प्रॉफिट ये 5,000 रुपए है, इस 5,000 का आधा एक को मिलेगा
और आधा दूसरे को मिलेगा, मतलब 2500 रुपए एक को मिलेगा और 2500 रुपए दूसरे को मिलेगा। तो ए का हिस्सा कितना हो गया 2500 रुपए और बी का भी हिस्सा 2500 हो गया। तो हमें तो ए का हिस्सा मांगा गया था, तो वो है 2500 रुपए। ठीक है, तो जब ध्यान दो कि जब भी टाइम अलग हो और रुपए अलग हो तो कोशिश करो कि उसको एक क्वांटिटी में ले आओ, एक टाइम में ले आओ। या तो पर मंथ पे हम निकाल लेते हैं या टोटल इन्वेस्टमेंट इन 1 मंथ निकाल लेते हैं, कोई भी एक काम कर लो। अब जैसे देखो यहां आ जाओ, द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 एंड देयर सम इज 54 ईयर्स। ये इजी है। ए और बी के आयु का अनुपात, ठीक है, 4:5 है और आयु का योग 54 साल है। तो ए की आयु कितनी होगी, अभी हमने कई क्वेश्चन किए हैं, 4x। बी की आयु कितनी होगी 5x। तो इसका जो टोटल होगा, टोटल सम जो होगा ये होगा 4x प्लस 5x और ये कितना है 54 साल, 54 ईयर्स। मतलब 9x अगर हमारे पास 54 होगा तो x हमारे पास कितना होगा 54/9। 9 से इसको डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 6 हमारा x का वैल्यू आ गया, हमें b की आयु ज्ञात करनी है। तो b कितना है 5x। तो 5 में अगर हमने 6 से गुना कर दिया तो ये आ गया 30, यानी कि 30 इयर्स जो है ये बी की आयु है। ठीक है, और बाकी आप ए की आयु तो आप आराम से जानते हो, 30 इयर्स बी की है। तो 54 में से 30 को माइनस करोगे 54 में से तो 24 इयर्स ए की आयु हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आप समझो। इसमें देखो क्या कहते हैं कि एक धातु की छड़ है, एक मेटल रॉड है जिसको 3 भागों में तोड़ा गया, ए बी सी 3 रेशियो में तोड़ा गया। और ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि इस तरह से तोड़ा गया कि A:B, ए और बी का अनुपात जो निकल के आया वो 9 और 20 आया, और सी और बी का जो अनुपात निकल के आया ये 5:11 आया। तो यदि ए और सी में 10 सेंटीमीटर का अंतर है तो कुल लंबाई ज्ञात करो। जब इस तरह से 2 रेशियो गिवन हो और आप देखते हो बी दोनों में कॉमन है लेकिन उनकी वैल्यू अलग है, सबसे पहले इनकी वैल्यू को सेम करो, बस इतना ही काम आपको करना है। और रेशियो वाले क्वेश्चन में यही कंसेप्ट है जिसपे सारे क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे करोगे, सबसे पहले ये 20 और 11 का एलसीएम लोगे। तो 20 और 11 का जो एलसीएम होगा ये तो सिंपल इन दोनों का गुना होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिससे ये दोनों कटते हो। तो देखो अब हमें ये करना है कि ये 220 बनाना है इस 20 को, इसके लिए यहां 11 से गुना करना पड़ेगा और यहां इसको 220 बनाने के लिए 20 से गुना करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो हमने 11 से गुना किया 9 में तो 99 और ये 220, यहां 20 से गुना किया तो 100 और ये हमारा 220। अब ये दोनों समान हो गए। ठीक, अब देखो इसका मतलब हमारा A:B:C क्या होगा, A की वैल्यू है 99, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू 220, अब दोनों में ही है सेम, और C की वैल्यू 100। अब देखो ये कहते थे कि A और C में 10 का अंतर है, तो जब हम x मानते हैं तो हम करते हैं ना 99 और 100 में कितने का अंतर है 10 का। तो 99 से 100 अगर मैं ऐसा लूंगा भी दोनों का अंतर तो 100x माइनस 99x ये 10 आएगा। तो x कितना आ जाएगा हमारा सिर्फ 10, क्योंकि इनका अंतर तो सिर्फ x है। अब हमें कुल लंबाई निकालनी है। तो सबसे पहले a कितना है, a है 99, 99x यानी 99 में 10 से गुना कर दो, और b कितना है 220 तो 10 से गुना कर दो, और c कितना है 100 और 10 से गुना कर दो। ये 10 तो सब में कॉमन है तो इसको तो एक पीछे 0 लगा लो। अब इन तीनों को प्लस करो, देखो 220 में 100 प्लस करोगे तो 320, और 320 में ये 99 है तो 100 प्लस कर लो 420, लेकिन था 99 तो एक कम कर लो मतलब 419। तो ये आ गया 419, 4190। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा कि रॉड का टोटल लेंथ कितना है 4190 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए। अब देखो इस क्वेश्चन में कितना इंटरेस्टिंग है। कहते हैं पुष्पराज एंड हिमानी टुगेदर इन्वेस्टेड 17,800। पुष्पराज और हिमानी ने मिलकर 17,800 रुपए का निवेश किया। ठीक, बाद में कुल नफा मेन प्रॉफिट जो हुआ वो 5600 रुपए का हुआ।
जिसमें पुष्पराज का हिस्सा 2100 था। तो कहते हैं पुष्पराज ने निवेश कितना किया। अभी तक हम क्वेश्चन क्या कर रहे थे, हमें पहले पता था दोनों के निवेश किस रेशियो में है, तो नफे को हम उस रेशियो में बांट देते थे। अब हमें नफे के रेशियो से ये निकालना है कि कितना पैसा लगाया। ठीक, तो हमें तो पता है जितने रेशियो में हमने पैसा लगाया उतनी ही रेशियो में नफा मिलेगा, तो किसी से भी रेशियो निकाल लो। अब जैसे नफे में देखो, पुष्पराज का नफा कितना है 2100 रुपए, तो हिमानी का कितना होगा, टोटल में से पुष्पराज का माइनस कर लो, तो टोटल 5600 है, इसमें से पुष्पराज के 2100 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3500, यानी इनका रेशियो कितना होगा 2100 इंटू 3500। जीरो तो दोनों कट गए, 7 3 जा 27, 7 5 जा 35, ये आ गया 3:5। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसी रेशियो से इन्होंने पैसे भी लगाए होंगे। ठीक, तो इसका मतलब पैसे जो लगाए तो 3x प्लस 5x इक्वल टू 17,800, तो 3x प्लस 5x तो होता है 8x, तो x निकालने के लिए 17,800 में ये 8 से डिवाइड कर दो, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16, 8 5 जा 225। ठीक, ये x की वैल्यू आ गई। तो पुष्पराज का रेशियो कितना है 3x, तो पुष्पराज ने कितना पैसा लगाया 3 इंटू 225। अब जब गुना करोगे तो ये आ जाएगा 766। ये जो 6675 है ये हमारा पुष्पराज का रेशियो है। इतना पैसा इसने लगाया, बाकी हिमानी ने लगाया। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन कुछ उससे मिलता जुलता है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, कहते हैं रेड और ग्रीन का किसी थैले में रेशियो 14:8, तो इसको ऐसे सिंबल में लिखो, रेड और ग्रीन इनका रेशियो है 14:8। अब कहते हैं पिंक और रेड इनका रेशियो कितना है 2:6। तो हमें पता करना है कि ग्रीन और पिंक का रेशियो कितना होगा, ग्रीन टू पिंक कितना होगा। तो एक काम करते हैं, अगेन देखो रेड इसमें भी है, रेड इसमें भी है, 14 और 6 इसका एलसीएम निकाल लो। तो 14 और 6 का एलसीएम 2 से डिवाइड करोगे, 2 7 3। अब सीधा गुना कर दो क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 7 और 3 दोनों को डिवाइड करे। तो देखो 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, मतलब 7 दूनी 14, 14 3 42। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब देखो हमें 42 बनाना है रेड को दोनों में, तो इसमें अगर 3 से गुना कर दोगे तो 14 3 42 हो जाएंगे, और इस 6 वाले में 7 से गुना करोगे तो 7 6 42 हो जाएंगे। तो गुना जब करते हैं तो 14 में भी करते हैं और 8 में भी करते हैं। इधर भी 7 2 जा 14 और ये 42। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद देखो कि अब हमारा जब रेशियो निकल गया, सारी वैल्यू आ गई, तो हरा मतलब ग्रीन टू पिंक निकालना है। तो ग्रीन की वैल्यू कितनी है 24 एंड पिंक की वैल्यू कितनी है 14। तो अब इसको 2 से कैंसिल कर दो, 12 एंड 7, तो ये कितना आ गया 12:7। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा 12:7। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब चलिए, अब हम आते हैं अपने 14वें क्वेश्चन पे, और ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खूबी है कि अगर क्वेश्चन को मुश्किल करना पड़ा तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इवन ये एसएससी सीजीएल वगैरह की लेवल के क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, कहते हैं कि 6129 रुपए को PQR में बांटा गया। अब जब बांटा गया तो इनको मिला, अगर इनके हिस्से से P में से 71 माइनस कर ले, Q में से 38 और R में से 20, तो इनका रेशियो होता है 14:3:8। ठीक है, मान लो मैं इसको इस तरह से कहता हूं कि चलो P के हिस्से में से हमने 71 माइनस कर लिया, Q के हिस्से में से हमने 38 माइनस कर लिया, और R के हिस्से में से हमने R के हिस्से में से हमने माइनस कर लिया 20। तो इनका रेशियो आता है 14:3:8। ठीक, अब इसको तो हम ये बोलते हैं ना कि अगर मान लो ये रेशियो में है तो ये है 14x, ये है 3x और ये है 8x। तो देखो अब हम P के साथ जो -71 है ये दूसरी तरफ जाएगा
तो यहां p के हिस्से में क्या आएगा 14x, p के लिए आ जाएगा 14x प्लस 71 और q के लिए आ जाएगा 3x प्लस 38 और r के लिए क्या आ जाएगा 8x प्लस 20। ठीक। अच्छा, ये जो p प्लस q प्लस r है ये तो हमें दे रखा है 6129, जो मूल हमारा इन्वेस्टमेंट है 6129। ठीक है, तो अब इस पी क्यू आर को प्लस करना है। देखो पहले x वाले को प्लस कर लो, 14 3 17 प्लस 8, ये आ गया हमारा 25x। अब आप 71 और 38 और 20 को प्लस करो तो ये आ जाएगा 129। तो हमारा टोटल कितना था 6129। अब क्लियर देख रहे हो, 129 माइनस कर दोगे तो सिर्फ 6000 बचेंगे, यानी कि 25x हमारा 6000 हो गया। ठीक है, अब 25 से इसको सीधा सीधा काट दो, ये आ गए 240, तो x की वैल्यू आ गई 240। ठीक है, अब जब x की वैल्यू आ गई 240 तो आपके क्वेश्चन में ये कहा गया कि q और r के मूल हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो q का जो हिस्सा है ये है और r का हिस्सा ये है, इनका अंतर ज्ञात करना है। तो बड़े से छोटे को माइनस करेंगे, अंतर आ जाएगा। तो देखो r माइनस क्यू जब करोगे तो 8 में से 3 गया 5x और 20 में से 38 गए तो माइनस 18, यानी अंतर जो आएगा ये आएगा 5x माइनस 18। लेकिन 5 में x की वैल्यू यहां रखनी पड़ेगी माइनस 18। 24 बच्चे 120, 1200 में से 18 अगर माइनस करोगे तो ये क्या आएगा 1182, मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें हम डायरेक्ट मेथड ये भी बोलते हैं कि जो रेशियो है तो जितना घटाया उतना प्लस कर दो, वही हमें प्लस करके टोटल देगा, x की वैल्यू निकाल लो। ठीक, एक और क्वेश्चन मैंने इस पे रखा हुआ, मुझे पता था कि इस टाइप के 2 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। अब जैसे देखो 10,279 is divided among ABC. If 67, 33, 13 are deducted respectively, their money is in the ratio of, मतलब कहते हैं अगेन कि अगर A के हिस्से में से माइनस कर लिया 67 और B के हिस्से में से माइनस कर लिया 33 और C के हिस्से में से माइनस कर लिया 13, तो इनका जो रेशियो है 4:2:20 है। तो अब तो हमने कई बार बता दिया आपको कि ये 4x है, ये 2x है, ये 20x है। तो अब A का हिस्सा क्या आएगा 4x और ये माइनस 67 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 67। B का हिस्सा क्या आएगा 2x प्लस 33 और C का हिस्सा क्या आएगा 20x प्लस 13। तो इस तरह से तीनों के हिस्से x के टर्म में आ गए। अब कहते हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, तो पहले तो हम ये देख लेना इन तीनों का सम जो होगा ये 10,279 होगा। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, अब जरा इसको प्लस करो 4x 6x 20x, तो 26x। ठीक है, प्लस अब 67 में 33 तो 100 और ये 13 113। अब इनका टोटल सम इन्होंने दे रखा है 10,279, तो 26x इक्वल्स टू 10,279 माइनस 113। 9 में से 3 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1, अब ये हमारा 10 आ गया। तो x कितना आ गया 10166 अपॉन में 26। अब यहां पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 13, 2 5 जा 10, 0 2 8 जा 16, 3। अब हमें 13 से इसको डिवाइड करना है, तो देखो 13 से डिवाइड करेंगे, 13 3 जा 13 3 39 118, 13 90 117 और 1 391 आ रहा है x की वैल्यू। अब इन्होंने कहा कि अंतर b और c के हिस्सों का मूल अंतर, तो b का हिस्सा कितना है, अब ध्यान दो b का हिस्सा था ये और c का हिस्सा था ये, तो बड़े से छोटे को माइनस कर दो। तो 20x प्लस 13 माइनस 2x माइनस 33, तो ये हमारे पास कितना आ गया 20 में से 2 गया 18x माइनस 20। तो अब हमें क्या करना है x की वैल्यू ये 391 यहां रख देना है माइनस 20। चलो गुना करो, 18 1 जा 18, 18 एकम 18, 18 में 162 और 1 63, तो 16 हाथ में हमारे 54 और 16 70 माइनस 20, मतलब हम देख रहे हैं 70 18, ये वाला ऑप्शन हमारा
करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये जो लास्ट में आपने 3-4 क्वेश्चन पढ़े हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, वो किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए है। ठीक है, बहुत जल्दी मैं इसके पीडीएफ होमवर्क आपको देने लगूंगा, उसमें थोड़ी टेक्निकल इशू है जिसके लिए अटैच नहीं हो रहा है, मैं बहुत जल्दी देने लगूंगा। अगर आप में से किसी को इमीडिएटली चाहिए तो कमेंट में व्हाट्सएप कर दो, मुझे मेरे नंबर्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप कर दो या मेल कर दो, कमेंट कर दो अपने नंबर, तो मैं उस पर सेंड कर दूंगा इमीडिएटली, वो रेडी है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। मैं पहले ही बता देता हूं कि अगली टॉपिक क्या होगी। अगला टॉपिक होगा एवरेज, स्टैटिस्टिक्स एंड एज, औसत, सांख्यिकी और आयु वाले प्रश्न। ठीक है, तो बिल्कुल रेडी रहो अगली क्लास के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलो। अगले क्लास के लिए अपना ध्यान रखो। थैंक यू।